चलिए स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 इज एज फॉलो। तो दो पार्टनर है स्टूडेंट, मेधा और राधा। ठीक है, दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2018 दिया हुआ है हमें। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 80,000, ओके, बिल्स पेएबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, कैपिटल अकाउंट मेधा 1,20,000, राधा 40,000 एंड लास्टली जनरल रिजर्व 16,000। ठीक है, एसेट साइड में दिया हुआ स्टूडेंट कैश 78,000, डेटर्स 64,000, स्टॉक 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 22,000, लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। ओके, आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। ठीक है, 1 अप्रैल को कृतिका को अपॉइंट किया जा रहा है स्टूडेंट एज अ न्यू पार्टनर। कृतिका इज टेकन हैज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। शी विल पे 40,000 हैज हर कैपिटल एंड 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 हैज गुडविल। तो स्टूडेंट, कृतिका जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल भी लेके आने वाली है कैश में 40,000, और गुडविल के लिए 2,500 भी पे करने वाली है। अब यहाँ पे गुडविल को लेके कुछ भी नहीं कहा गया है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट गुडविल जो है वो रिटेन किया गया है। ठीक है, जब गुडविल के लिए कुछ नहीं कहा गया तो गुडविल रिटेन करके है, हमें ये मान के चलना है। ओके, आगे लिखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे स्टूडेंट 5% मुझे क्या क्रिएट करना है, आरडीडी क्रिएट करना है। ओके, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, जो भी पोर्शन हाईलाइट होगा वो आपको इनर कॉलम में लिखना, जो हाईलाइटेड नहीं होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो फर्नीचर को लेके भी एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है। एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी अप्रिशिएट करना है। ओके, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, फाइन, बाय एडजस्टिंग, और कैपिटल को उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट टू लोन अकाउंट, और फिर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे स्टूडेंट, जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा लोन अकाउंट होगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वो लोन अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5, 1/5 रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी लोगों ने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ओके, एंड गुडविल यहाँ पे रिटेन है, कुछ नहीं कहा गया मतलब रिटेन है, करेक्ट, तो वो केस में आपको सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्या जरूरी है, सेक्रीफाइस रेशो। हो सकता है आपका जो सेक्रीफाइस रेशो है वो अलग हो, ठीक है, ओल्ड रेशो के मुकाबले। और गुडविल रिटर्न के केस में गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है ना, तो पहले ज़्यादा मिलता था, चलिए ओल्ड रेशो माइनस, अभी जब न्यू पार्टनर आ जाएगा तब क्या होगा स्टूडेंट, कम मिलेगा शेयर, बरोबर, तो न्यू रेशो माइनस होगा, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो व्हाट इज सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मेधा का सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करेंगे। ओल्ड रेशो था 3/4। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड न्यू रेशो इज 3/5, 3/4 माइनस 3/5। इसे जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट आपको मिलेगा 3/20। अकॉर्डिंगली मैं राधा का भी सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करूंगा, विच इज ओल्ड रेशो 1/4, न्यू रेशो 1/5। सॉल्व करने पे मेरे को जो रेशो मिला स्टूडेंट सेक्रीफाइस रेशो, वो 3:1 का था। कितना था, 3:1, विच इज सेम हैज ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो सेम है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
अलग होता तो काफ़ी आंसर के प्रेजेंटेशन में क्या होता स्टूडेंट, चेंजेस आता, फर्क आता। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में मुझे बोला गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। ये तीन चीज़ें हमें बोली गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बना के रखा हुआ है, एंड लास्टली बैलेंस शीट भी बना के रखा हुआ है। इसके अलावा मैंने दो और अलग से अकाउंट बनाए हुए स्टूडेंट, जो कि है गुडविल और कैश, जो मैं हर सब में बनाते हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, हम्म, चलिए फिर इसका हम इफेक्ट देते हैं। ये हमारा वर्किंग का पार्ट होगा स्टूडेंट, गुडविल और कैश अकाउंट, जो इन्होंने पूछा हुआ नहीं है, इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बट एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपका पॉसिबल होगा बिकॉज ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के आइटम से स्टार्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ आएगा स्टूडेंट, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा लायबिलिटी साइड में, बरोबर, न्यू बैलेंस शीट में। तो न्यू बैलेंस शीट में जाएगी और वहाँ पे हम नोट कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या नोट कर देंगे स्टूडेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अभी आप देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना दिया हुआ था, 80,000। कुछ हाईलाइट नहीं है तो सीधा बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 80,000। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर को नोट करने के बाद में स्टूडेंट है बिल्स पेएबल 20,000। तो अब मैं नोट कर दूंगा यहाँ पे बिल्स पेएबल 20,000। ओके, बिल्स पेएबल 20,000। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लाइबिलिटी में लिखा हुआ ही है। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम लोग लाइबिलिटी में नोट कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 20,000। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया वो सब आउटर कॉलम में आ रहा है स्टूडेंट। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है, यस। अगर अकाउंट बना हुआ है तो वो अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी ये कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड में, या फिर हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका जो ट्रांसफर होगा स्टूडेंट लेजर में जब ये, तो इसे हम राइट हैंड साइड में नोट करेंगे, हैज बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में मतलब क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दोनों पार्टनर का जो कैपिटल है 1,20,000 और 40 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो कैपिटल को भी ट्रांसफर कर दिया। अभी नेक्स्ट थिंग इज जनरल रिजर्व। स्टूडेंट जनरल रिजर्व ये सेविंग्स होती है जो न्यू पार्टनर्स को हम नहीं देंगे। ये ओल्ड पार्टनर्स की सेविंग है तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना चाहिए। और कैसे बांट देना चाहिए स्टूडेंट, इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशियो में हमें ये बांट देना है स्टूडेंट। ठीक है, 3:1 टोटल कम्स टू 4। ओके, तो 3:1 में हमें ये बांटना है। टोटल कितना है ये, 16,000। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया 16,000। ओके, तो ईच पार्टनर को कितना मिलेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये है मेधा का रेशो, ओके, और दूसरा है ये राधा का रेशो, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रेशोज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वन शेयर का फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये 16,000 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव में 400। 400 जो रिजर्व है वो राधा को बिलोंग करेगा, और 400 इंटू 3, वन शेयर इंटू 3 शेयर। ठीक है, 1,200 मेधा को बिलोंग करे। तो रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो के हिसाब से कुछ इस तरीके से होगा, 1,200 और 400। ठीक है, ये रिजर्व दोनों भी ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करेगा और उन्हें हम ट्रांसफर कर देंगे। अभी ये इफेक्ट कहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये इफेक्ट हमने लायबिलिटी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो ये जब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा राइट हैंड साइड में या फिर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो चलिए हम रिजर्व को भी ट्रांसफर कर देते हैं। रिजर्व के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट जैसे हमने कैलकुलेट किया था 12,000 एंड 4,000। ठीक है, 12,000 और 4,000। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा कम लिख दिया था 16,000। ठीक है, 12,000 और 4,000, 1,600 लिखा था इसलिए ऐसा आया था स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंगली मैंने दोनों पार्टनर्स को जो रिजर्व्स था वो बांट दिया। लायबिलिटी साइड हमारा यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। सबसे पहले चीज़ है कैश। कैश अकाउंट बनाया, यस हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये जो कैश अकाउंट है स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, कैश अकाउंट में चला जाएगा। कौन से साइड में, ये राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका इफेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, या फिर डेबिट साइड कह सकते हैं इसको हम। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगी और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 78,000। ठीक है,
अभी आप देखिए ये सारी चीज़ें हाईलाइट है, सारी चीज़ों को मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है, एसेट में लिखूंगा बट इनर कॉलम में, क्योंकि इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। पहला फिक्स एसेट्स आएंगे स्टूडेंट अपने, ठीक है, 3 फिक्स एसेट है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 64,000, ठीक है स्टूडेंट। तो सन्ड्री डेटर्स को मैंने नोट कर दिया 64,000। नेक्स्ट इज स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू दिया 40,000, तो स्टॉक को हम नोट कर लेते हैं, स्टॉक 40,000, ठीक है। चलिए ये भी इन्हों कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट 60,000। ओके, उसके बाद में स्टूडेंट फर्नीचर, फर्नीचर दिया है 22,000, ये भी एडजस्टमेंट में कवर है, तो फर्नीचर को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे 22,000। ओके स्टूडेंट, तो सारी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की थी, जो एडजस्टमेंट के पार्ट थे, उन सभी को मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। लास्टली लैंड एंड बिल्डिंग 32,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टूडेंट हम सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। तो हमने लायबिलिटी की सारी चीज़ों के साथ में, लायबिलिटी की सारी चीज़ों को इफेक्ट दे दिया, एसेट की सारी चीज़ों को इफेक्ट दे दिया। अब हम मूव करेंगे एडजस्टमेंट के पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि कृतिका को हमने अपॉइंट किया। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कृतिका 40,000 कैपिटल के लिए लेके आएगी स्टूडेंट। बिजनेस में जब भी कैपिटल आता है, बिजनेस में जब कोई न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है, तो स्टूडेंट बिजनेस में कैश आ रहा है, करेक्ट। क्या आ रहा है स्टूडेंट, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये कैश कौन लेके आ रहा है स्टूडेंट, कृतिका लेके आ रही है। कृतिका कौन है, पर्सनल अकाउंट, करेक्ट, पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट में बिलोंग करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कृतिका यहाँ पे गिवर है, बिजनेस को पैसा देने वाली है, बरोबर। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो एंट्री हुई स्टूडेंट क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिका कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा और नोट करूंगा टू कृतिका कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 40,000 जो उसने लाया, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट इसका कहाँ पे आएगा, कृतिका कैपिटल अकाउंट कौन से साइड में आएगा अभी, ये जो इफेक्ट हमने दिया है डेबिट साइड में दिया हुआ है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर देंगे 40,000। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा कैपिटल का एंट्री। नाउ मूविंग फर्दर, गुडविल की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पे गुडविल के लिए कुछ भी नहीं कहा गया हुआ है, तो गुडविल यहाँ पे हम रिटेन है करके ये अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट गुडविल जब रिटेन होता है तो दो एंट्री पास होती है। सबसे पहला जो गुडविल का पैसा है वो पार्टनर बिजनेस में लेके आता है, तो एंट्री सेम होगी कैश अकाउंट डेबिट, ओके। और ये पैसे किस लिए आए, एसेट को लेके आया, ठीक है ना, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल हमने बेच दिया, बरोबर ना। जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, स्टूडेंट गुडविल हमारा एसेट है, करेक्ट, गुडविल क्या हमारा एसेट है। तो आप एंट्री समझिए, नया पैसा गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है, नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसे लेके आ रहा है, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, ओके। और गुडविल क्या हमारा एसेट है, हम नए पार्टनर को अपना गुडविल जो है बिजनेस का वो बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एसेट जा रहा है तो टू गुडविल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये पहली एंट्री हो गई। क्या होगी स्टूडेंट हमारी एंट्री पहली, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। रिटर्न में दो एंट्री होती है स्टूडेंट, तो पहला कैश अकाउंट में जाता हूँ, डेबिट साइड में और लिखता हूँ यहाँ पे टू गुडविल, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं 2,500, कैश अकाउंट के डेबिट में गया, टू गुडविल लिख दिया। नेक्स्ट इफेक्ट गुडविल अकाउंट में आएगा, कौन से साइड में, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, या फिर क्रेडिट साइड में आएगा, क्या आएगा, बाय कैश, बाय कैश, ठीक है। ये मैंने नोट कर दिया 2,500। तो ये तो एंट्री आपको समझ गई, पहले रिटर्न की पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुडविल हम बेच रहे हैं, अपना एसेट हम बेच रहे हैं पार्टनर को, टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुडविल अपना रियल अकाउंट है, ठीक है। तो कैश टू गुडविल हो गया। नेक्स्ट गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अभी एसेट तो बेच दिया, अभी वो एसेट किसको बिलोंग कर रहा था, पार्टनर्स को बिलोंग कर रहा था, तो उसको गुडविल को नलीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो गुडविल हमने क्रेडिट किया, तो अभी हम गुडविल क्या करेंगे, डेबिट। तो गुडविल के डेबिट साइड में जाएंगे स्टूडेंट और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू मेधा कैपिटल अकाउंट टू राधा कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हम ये गुडविल बांटेगी, इसको सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है हमें, कैसे बांटना है,
सेक्रीफाइस रेशो में। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारा जो सेक्रीफाइस रेशो है 3:1 आ रहा है और ओल्ड रेशो भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी न्यू रेशो दिया होता है तो हमें सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करना, चेक करना है वो ओल्ड रेशो से अलग है कि नहीं है। अलग है तो मुझे सेक्रीफाइस रेशो में बांटना है। तो अकॉर्डिंगली मैं ये 2500 को 3:1 के रेशो में बांट दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1875 और 625, जिसे हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ये तो हो गया मेरा पहला इफेक्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, रिटर्न का सेकंड एंट्री, बरोबर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से साइड में? ये गुडविल के मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में या फिर क्रेडिट साइड में इसका दूसरा इफेक्ट आएगा एज बाय गुडविल। और दोनों का जो अमाउंट है गुडविल का, जो सेक्रीफाइस रेशो के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, वो हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने दोनों एंट्री पास कर दी। कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिका कैपिटल अकाउंट, और गुडविल, गुडविल कुछ नहीं दिया था तो वो रिटेन था। रिटेन का एंट्री कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। क्या एंट्री स्टूडेंट रिटेन का? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो सभी के मैंने दो दो इफेक्ट दे दिए स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं आगे। 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो 5% प्रोविजन मुझे क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर, करेक्ट। तो डेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस RDD एट द रेट ऑफ 5%। तो 64,000 का 5% कम्स टू 3,200, ठीक है। और ऑन द स्पॉट में टोटल बाहर लिख दूंगा 60,800 स्टूडेंट। तो ये तो हो गया मेरा पहला इफेक्ट स्टूडेंट, 3,200, ये तो हो गया मेरा पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट? अभी यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एसेट का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और जब कभी भी एसेट का वैल्यू कम होगा स्टूडेंट, क्या होगा? हमारा लॉस हो जाएगा, बरोबर। अकॉर्डिंगली लॉस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल अकाउंट, जो कि है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और जब एसेट का वैल्यू कम होता है तो वो हमारे लिए लॉस होता है। और लॉस होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट होता है, बरोबर। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू डेटर्स, ठीक है। अमाउंट 3,200। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, ये तो मैंने डेटर्स का इफेक्ट दो दे दिया। एक यहाँ से मैंने लेस कर दिया और दूसरा रीवैल्यूएशन के डेबिट में मैंने नोट कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर को मुझे 20% से डेप्रिशिएट करना है। तो अगेन यहाँ पे भी सेम इफेक्ट होगा। फर्नीचर में जाऊँगा, यहाँ पे डेप्रिशिएट करना है इसलिए लेस कर दूंगा और अमाउंट जो आएगा वो 4,400। जब आप 20% कैलकुलेट करोगे 22,000 पे तो आपको आएगा 4,400। वो अमाउंट को माइनस करके आपको टोटल बाहर लिख देना स्टूडेंट। ये हो गया मेरा एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे नोट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, 4,400। ओके स्टूडेंट, नाउ मूविंग फर्दर। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अप्रिशिएट करना मतलब वैल्यू इंक्रीज करनी है। वैल्यू इंक्रीज करना मतलब ऐड हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे हम नोट करेंगे एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 40,000 का 5% कम्स टू 2,000, टोटल अप्स टू 42,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने के नाते प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू स्टॉक, ठीक है। इनकम हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम इफेक्ट इसका देंगे एज टू टू ने स्टूडेंट सॉरी बाय बाय स्टॉक आएगा, ठीक है। क्या आएगा? बाय स्टॉक। अमाउंट नोट कर देंगे 2,000। ओके, तो आपको दो दो इफेक्ट प्रॉपरली देते हुए जाना है स्टूडेंट, ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी को भी अप्रिशिएट करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी का ये रहा अपना, ठीक है। इसको अप्रिशिएट करना है, एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 60,000 का 20% गिव्स में 12,000, ठीक है। जिसका टोटल अब होगा 72,000। स्टूडेंट इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? अगेन अप्रिशिएट हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट और इनकम एंड गेन होता है, बरोबर। तो क्रेडिट साइड में जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट 12,000, ठीक है। अमाउंट कितना? 12,000। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, और जो भी डिफरेंस होगा वो लोन के थ्रू एडजस्ट करना है स्टूडेंट, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट। तो चलिए इसको हम एडजस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहला न्यू रेशो कैलकुलेट लिख लेते हैं एक बार। न्यू रेशो, तीनों पार्टनर का नाम मेधा, राधिका और कृतिका, और उनके शेयर जो हमें दिया हुआ है 3:1:1, ठीक है। ये तीनों भी न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टूडेंट। और यहाँ पे कहा गया है कि जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो नए पार्टनर का कैपिटल है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। कितना नए पार्टनर का कैपिटल, 40,000। नए पार्टनर ने 40,000 कैपिटल के लिए लेके आया है, तो वन शेयर के लिए अगर वो 40,000 लेके आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली राधा को भी वन शेयर के लिए कितना होना चाहिए कैपिटल उसका, 40,000 होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली मेधा का जो कैपिटल है स्टूडेंट, ठीक है ना, 3 शेयर्स है उसके, तो अकॉर्डिंगली वन शेयर का अगर 40 है तो 3 शेयर्स का कितना होना चाहिए, 1,20,000, करेक्ट। तो 1,20,000 मेधा का कैपिटल होना चाहिए। तो ये मैंने जो कैपिटल है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है स्टूडेंट 120, 40, 40, ये हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए, बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन होना चाहिए। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे जाके नोट कर लेता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नोट कीजिए, ये जो चीज़ है वो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है, बट यहाँ पे हमने पहले से इसे नोट कर लिया क्योंकि यहाँ पे कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना था। तो ये मुझे अमाउंट मिल गया कैरिड डाउन। अब जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, लोन अकाउंट। कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिफरेंस है वो लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने सारे इफेक्ट्स दे दिए, इसका भी मैंने टोटल इफेक्ट दे दिया, कैपिटल अकाउंट निकाल दिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कितना होगा न्यू रेशो के हिसाब से, और मैंने इसको पोस्ट कर दिया। ओके, अब जो डिफरेंस आएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो क्या है स्टूडेंट, हैवी है, करेक्ट। 14,000 अब ये क्रेडिट साइड जो हैवी था मैंने दोनों साइड में लिख दिया। 14,000 में से 3,200 और 4,400 दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 6,400। ये 6,400 को मेरे को ओल्ड रेशियो में स्टूडेंट क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, 3:1, करेक्ट। तो मैं ये जो है 6,400 को 3:1 में क्या कर दूंगा, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर्स का नाम, और 3:4 में जब आप इसे फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 4,800 और 1,600। ओके स्टूडेंट, अब आपको बताना है कि अगर क्रेडिट साइड हैवी है, ठीक है, अगर क्रेडिट साइड हैवी है तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या अगर हमारा क्रेडिट साइड हैवी होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम साइड मेरा हैवी तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ओके, तो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे नोट करूंगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। और ये चला जाएगा पार्टनर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दोनों को ट्रांसफ़र कर दूंगा स्टूडेंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में इसका इफेक्ट आएगा, और हम यहाँ पे नोट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दोनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट को बांट देंगे 4,800 और 1,600, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डिफरेंस को फाइंड आउट करके, ठीक है, उसको मैंने पार्टनर्स में बांट बांट दिया। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा स्टूडेंट, और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, लोन अकाउंट में आएगा, ठीक है। एज ए लोन अकाउंट हम इसे शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम कृतिका का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो कृतिका का क्रेडिट साइड आ रहा है 40, डेबिट साइड भी आ रहा है 40, तो कोई डिफरेंस नहीं। अभी हम राधिका का अकाउंट क्लोज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, सॉरी राधा का अकाउंट क्लोज करते हैं। तो राधा का जो क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है 46,225 और डेबिट 40 है। तो डेफिनेटली मेरा क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड जो हैवी है मैं दोनों साइड में नोट कर लूँगा, और डिफरेंस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,225। सिमिलरली मैं
मेधा का भी अकाउंट क्लोज कर दूंगा। डेबिट साइड आ रहा है 138,675, हैवी है 138,675, 138,675। जो डिफरेंस है 18,675 का, वो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा स्टूडेंट डेबिट साइड में, ठीक है। और डेबिट साइड में नोट करने के बाद में यहाँ पे जो है डिफरेंस, उसको मैं लिखूंगा टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लोन अकाउंट। ये मेरा डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, इसका इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा। ये कैपिटल तो आएगा, कैरेट डाउन तो आएगा आएगा, साथ में ये बैलेंसिंग फिगर जो मुझे मिला, इसका इफेक्ट भी मुझे देना पड़ेगा। अभी ये टू लोन अकाउंट मुझे इंडिकेट कर रहा है क्रेडिट बैलेंस है, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आएगा अपने लाइबिलिटी साइड में, सेम साइड में आता है। जब लेजर से हम लोग कोई चीज़ बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं तो सेम साइड में आता है, और बैलेंस शीट से लेजर में तो अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे मेधा लोन अकाउंट और राधिका लोन अकाउंट। तो दोनों का अकाउंट नोट कर लिया, अमाउंट को सिमिलरली हम नोट कर देंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये करने के बाद में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं स्टूडेंट, जो भी बैलेंस कैरेट डाउन होता है उसका भी हमें पोस्टिंग कहाँ करना है, न्यू बैलेंस शीट में, करेक्ट। तो मैं न्यू बैलेंस शीट में जाऊंगा और यहाँ पे नोट कर दूंगा कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा स्टूडेंट, ठीक है। 120, 40, 40 जो हमारा कैरेट डाउन वाला अमाउंट है, और जो टोटल अप है वो मैं बाहर लिख दूंगा 2 लाख। ओके स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है इसका इफेक्ट आपको लायबिलिटी में ट्रांसफर करना। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपका टैली नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आता है कि प्रॉफिट में एडजस्ट क्या बोलते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर के रेशो के हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करो, तो एक बैलेंसिंग फिगर मिलता है। वो बैलेंस शीट का इफेक्ट बैलेंस शीट में आता ही आता है स्टूडेंट, ठीक है ना कहीं। चलिए, ये तो हमने कर लिया। ये अगर भूल जाओगे तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। अब सिर्फ दो अकाउंट हमारे पास बचे क्लोज करने के लिए, गुडविल और कैश। तो गुडविल और कैश क्लोज करते हैं, फिर बाद में हम बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो गुडविल आप देखोगे कि गुडविल 2500 डेबिट भी है और 2500 क्रेडिट भी है, तो ये तो टैली हो गया। अब हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है। कैश अकाउंट का मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है, विच इज़ 1,20,500, 1,20,500, 1,20,500। और ये जो अमाउंट है स्टूडेंट डिफरेंस, वो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा एज अ बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब मैं लेजर से वापस बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेम साइड में होगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में अपना एसेट है, एसेट में जाऊँगा और यहाँ पे नोट करूँगा कैश अकाउंट 1,20,500, ठीक है। तो सारा इफेक्ट हमने दे दिया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल चेक करते हैं। अगर बैलेंस शीट का टोटल टैली होता है तो हमारा सम राइट है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,44,900, एसेट साइड का टोटल आ रहा है 3,44,900। तो हमारा दोनों साइड स्टूडेंट, लाइबिलिटी और एसेट, क्या हो रहा है, टैली हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। और हमारा सम कंप्लीट होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।